फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये ड्रेस और ये गोपाल जी का मुकुट बनाना सीखेंगे। और ये 0 और 1 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस और मुकुट है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, अनु गोयल जी, सुहानी शर्मा जी और भी कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि आप 0 और 1 नंबर के गोपाल जी का मुकुट बनाना सिखाएं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो कह रहे थे कि इतना छोटा मुकुट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए आज मैंने ये 0 और 1 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस भी बनाई है और साथ में मैचिंग मुकुट भी बनाया है। तो ये सब हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो ये देखिए, ये बनाने में बिल्कुल ही इजी है। आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम ये ड्रेस और मुकुट बनाना सीखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस ड्रेस को और मुकुट को आप किसी भी साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने 0 और 1 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है। यही अगर आप बड़े साइज में 2, 3, 4, 5 जितने भी बड़े साइज में आप इसे बनाना चाहते हैं, तो आप पहले चोली बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर आप जिस तरह से हम घेरा बनाते हैं वो बना सकते हैं। तो ये चोली और घेरे की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जितने भी नंबर के आपको गोपाल जी की ड्रेस बनानी हो, तो पहले आप चोली बना लीजिए, फिर घेरा बना लीजिए। उसके बाद जहां से हमने ये राउंड स्टार्ट किया है, एज इट इज आप इसी तरह से ये बाकी का प्रोसेस करें। क्योंकि ये हमारे छोटे गोपाल जी का है, तो इसलिए हमें ये ज्यादा बड़ी ड्रेस नहीं बनानी थी, तो डायरेक्ट मैंने यहीं से डिजाइन स्टार्ट कर दिया। और आप बड़े गोपाल जी की बनाएंगे तो पहले आप अपने अकॉर्डिंग घेरा बना लीजिए। उसके बाद सेम इसी तरह से जैसे हमने ये पफ स्टिच बनाए थे, यहाँ से लेके कम्प्लीटली बाकी के राउंड आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये बड़े गोपाल जी की ड्रेस बन जाएगी। और सेम इसी तरह से आप मुकुट में भी कर सकते हैं। मुकुट जिस तरह से हम बेस बनाते हैं पगड़ी का, वैसे आप बना लीजिए। तो मैंने पहले भी बहुत सारे मुकुट बताए हैं अपने चैनल पे, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और पहले बेस बना लीजिए आप जितने बड़े गोपाल जी का बना रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से मैंने ये कलगी बनाई है, मैंने यहाँ पे छोटे गोपाल जी की बनाई है, इसलिए मैंने 2 बनाई है। अगर आप बड़े गोपाल जी की बना रहे हो तो इसी तरह से यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया किया है। तो यहाँ पे आप 4 लूप लेके, यानी डबल क्रोशिया में हम एक बार लूप लेते हैं, यानी 2 लूप होते हैं। ट्रिपल क्रोशिया में हमारे क्रोशिया हुक पे 3 लूप होते हैं। और फिर इससे बड़ी कलगी बनाएंगे तो हमारे क्रोशिया हुक पे 4 लूप होंगे। तो यहाँ पे हमारी ये 2 कलगी बनी है, उसमें आप 3 कलगी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये बेस होगा ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप वो बना लीजिए। और जो ये हमने डेकोरेट किया है, ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल लाइट जो पिस्ता कलर होता है उसका और मैरून कलर की वूल का यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। इस ड्रेस को मैंने 3 mm के क्रोशिया हुक से बनाया है, और मुकुट को भी। और 2 mm का क्रोशिया हुक हमने सिर्फ ड्रेस की बाउंड्री बनाने के लिए, और मुकुट की जो ये हमने कलगी बनाई थी और ये बाउंड्री बनाई थी, इसके लिए हमने 2 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है। और इसके लिए हमें एक सीजर की जरूरत होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम चोली बनाएंगे। आज हम 0 और 1 नंबर के गोपाल जी की चोली बनाना सीखेंगे। 1 नंबर के गोपाल जी का जंप सूट भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने वो चेक नहीं किया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम 12 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए यहाँ पे मैंने 12 चैन ली है। ये हमारी वूल की थिकनेस पे और क्रोशिया हुक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी चैन बनेंगी। तो आप इसको परफेक्ट मेजर करने के लिए आप अपने गोपाल जी की नेक के अराउंड इस तरह से करके चैन बनाने के बाद मेजर कर सकते हैं, या फिर उनकी कोई पुरानी ड्रेस है तो आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्स आपकी 11, 12 या 13 इतनी ही चैन बनेंगी। तो अगर आपकी कम बनती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपकी ज्यादा बनती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 12 बनाई है तो आपकी भी 12 ही बने। तो यहाँ पे हमने 12 चैन ली। फिर अब हम यहाँ पे 3 चैन और लेंगे। 1, 2, 3। ये 3 चैन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, और 4th चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, जो 3 चैन थे हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड, और नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक को डाला, एक लूप लेके 2 में से निकाला, फिर एक लेके 2 में से निकाला। तो इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब एवरी चैन स्टिच में मैं इसी तरह से क्रोशिया हुक को डालती जाऊंगी और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी हर चैन के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हर एक चैन स्टिच में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है, और ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया है। 12 तो हमने चैन बनाई थी, तो 12 वहां डबल क्रोशिया हो गए, और 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया, तो टोटल अब हमारे पास 13 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हम फिर से 1,
टू, 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जो हमने ये 2 चैन ली है तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो जस्ट इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट चैन स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 टाइम हुआ, फिर इसी चैन में हम दूसरा बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में फिर से हम 2 बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए यहाँ फर्स्ट चैन स्टिच में मैंने 1 बनाया, फिर 2, फिर 2। अब इसी तरह से एवरी चैन स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और जो लास्ट वाला है उसमें मैं 1 टाइम बनाऊंगी। यानी फर्स्ट और लास्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच की जितनी भी चैन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर हर एक चैन स्टिच में मैंने 2 बनाया है और एंड में भी देखिए मैंने 1 बनाया है। तो अब हमारे पास इस राउंड में 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे 13 थे, तो 13 के हमने 1 लास्ट में और 1 फर्स्ट में 1 बनाया और बीच के जो 11 थे उनमें हमने 2 बनाए। तो 11 दूनी 22, 1 23 और 1 24, यानी अब हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से 1 2 2 चैन लूंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। और यहाँ पर अब हमने कुछ भी बढ़ाना नहीं है, तो इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट वाली चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चोली की लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे छोटा लगता है तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये जो 2 की चैन थी, हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 4 चैन स्किप करेंगे, तो ये 1 2 3 4 और 5th चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पे हम 8 यानी कि 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 यानी कि 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से हम 4 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 और 5th चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 3 एंड 4। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोली बन गई है। यहाँ पर ये देखिए फ्रंट में हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया हैं, 4 इस साइड है और बैक में हमारे पास 8 हाफ डबल क्रोशिया है और 4 हमने बाजू के लिए स्किप किए हैं। तो अगर आपके नापने के बाद यहाँ पे आपकी इतनी चैन नहीं बनती है, ज़्यादा बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे ज़्यादा ये हाफ डबल क्रोशिया होंगे, तो आप यहाँ पे 1 2 स्टिच जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं आर्म होल के लिए। अगर कम होता है तो आपके यहाँ पे जिस तरह मेरे 4 4 आए हैं तो आपके ये 3 3 भी आ सकते हैं, अगर आपकी वूल मोटी है तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चोली बनाने के बाद एक बार पहना के देख लीजिए, अगर आपको छोटी लगती है तो आप स्टार्टिंग में ही 1 2 स्टिच बढ़ा सकते हैं और आपको बड़ी लगती है तो 1 2 स्टिच कम कर सकते हैं। तो ये एक रफली मेजरमेंट है, आप अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग पहनाने के बाद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी चोली कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी सेकेंड चैन है 1 2, सेकेंड चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ बाजू के एंड तक हम आ जाएंगे, क्योंकि हम अपना वर्क यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ हम एंड में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा बनाने से पहले मैं 1 राउंड सिंगल क्रोशिया का बनाऊंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट चैन स्टिच में मैं डालूंगी और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट चैन स्टिच में डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से एवरी चैन स्टिच में मैं 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। और यहाँ पे हमारे पास टोटल चोली के नीचे 16 यानी कि 16 हाफ डबल क्रोशिया थे, तो 16 चैन में मैं यहाँ पे 1 1 बनाऊंगी, तो 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे मेरे कंप्लीट होने के बाद। तो ये राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एवरी चैन स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था, इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया को डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर घेरे के लिए जो हमारा नेक्स्ट राउंड है ये बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और इसी चैन के अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे।
तो ये 1 2 3 4। तो ये देखिए 3 की चैन का हमारा पहला डबल क्रोशिया और 4 अभी हमने बनाए तो ये 5 हो गए, यानी कि हमने एक चैन स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो ये पहला डबल क्रोशिया काउंट होता है इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस लूप को पिक करेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पफ स्टिच बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चैन लेने के बाद फिर से हम नेक्स्ट चैन स्टिच में इसी तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पर एक ही चैन स्टिच के अंदर क्रोशिया हुक को डालते हुए मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो हमारे फर्स्ट डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस लूप को पिक करेंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पफ स्टिच बन गया। फिर से हम 3 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसके अंदर हम इसी तरह से फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 3 चैन बना ली है और मैं ये जो हमारा पहला पफ स्टिच था इसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे राउंड कंप्लीट हो गया और मैं नॉट लगा के स्पूल को कट कर दूंगी। तो यहाँ से हम अपना नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 16 चैन स्टिच थे, तो यहाँ पर हमारे 16 पफ स्टिच बने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घेरे में कर्व आ रहा है तो आप 1-2 चैन स्किप कर सकते हैं, और या फिर आपको लग रहा है कि खींचा खींचा लग रहा है आपका घेरा तो आप एक पफ स्टिच एक ही चैन में 1 या 2 पफ स्टिच भी बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट घेरा है। मैंने 16 चैन स्टिच में 16 यानी कि 16 पफ स्टिच बनाए हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ हमने 3 चैन स्टिच बनाए थे यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह से नेक्स्ट वूल को अटैच करेंगे। तो ये हमारी एक चैन बन गई, 2 3। ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसी चैन यानी कि इसी होल में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, फिर इसी में डाला और फिर इनकम्प्लीट बनाएंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। अब इस तरह से मैं तीनों लूप में से एक साथ क्रोशिया हुक को निकालूंगी। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसी होल में हम फिर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2 हुक जो ये 2 लूप है हम क्रोशिया हुक पे रखेंगे और फिर से इसी के अंदर डालेंगे 2 और नेक्स्ट फिर से डाला 3, यानी कि हमने 3 हमारे ये देखिए डबल क्रोशिया थे तो 3 लूप ये और 1 लूप हमारा चैन का। अब चारों में से हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट जो होल है इसमें हम फिर से इसी तरह से करेंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए हमारे इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशिया हैं और 1 लूप लेके हम चारों में से निकालेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी लूप में हम फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। ये देखिए 3 जो हमारे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया है 3 लूप उनके और 1 लूप चैन का। तो अब हमारे पास ये 4 हो गए। अब इन चारों में से हम 1 लूप निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे एक ही होल में ये 2 हमने इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट लूप में भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 2 3 और फिर अब हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से इसी होल में हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 एंड 3 और फिर 1 लूप लेके सब में से निकाल देंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैंने ये 2 पफ स्टिच यहाँ बीच में बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ये चैन बनाई थी हमने 2, इस होल में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने जो ये 2 पफ स्टिच बनाए थे इनके बीच में जो 2 चैन बनाई थी अब हम सेंटर में आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे वर्क करना है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और फिर इसी होल में क्रोशिया हुक को डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, 3 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। हम एक चैन लेंगे और फिर इसी होल में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3। ये देखिए, और यहाँ पे जो मैंने एक चैन ली है, अगर आपका कर्व ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे एक चैन लीजिए, अगर आपका ये खींचा खींचा लग रहा है तो यहाँ पे आप 2 चैन भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वूल की थिकनेस और आपका हाथ कैसा है, टाइट है या लूज है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बना लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे ये 2 हमने पफ स्टिच बनाए थे और इनके बीच में जो गैप है, देखिए हमने इनके बीच में नहीं, जहाँ चैन बनाई थी यहाँ पे वर्क करना है। अब फिर से हम यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 1 2 एंड 3, और फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे खिंचा खिंचा हो रहा है तो मैं 2 चैन भी ले लूँगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक चैन ली और फिर क्रोशिया हुक पे लूप लिया और फिर इसी होल में डाला, और यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 एंड 3। और फिर ये देखिए, फिर से जो ये 2 लूप है इनके बीच में चैन थी, इस चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। जो हमारी ये 2 स्टिच हैं इनके बीच में चैन बनाई थी, उसमें हमने वर्क करना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो हमने ये 3 चैन बनाई थी, 1 2 3, थर्ड चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इस वूल का वर्क भी हमारा फिनिश हो गया। तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी और अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया और ये देखिए, इस तरह से हमारी ड्रेस का लुक आएगा। अब हम यहाँ से फिर से यही लाइट ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो 3 डबल क्रोशिया एक चैन बनाई थी, तो अब हम यहाँ इसके सेंटर से वर्क करेंगे। ये देखिए, आपको इजीली विजिबल होगा। 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने चैन बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और अपनी वूल को यहाँ पे अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम फिर से 2 चैन बनाएंगे। एक हमने यहाँ पे अटैच करते वक्त बनाई, 2 अब बनाई, तो ये हमारे 3 हो गई। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा, और इसी होल के अंदर देखिए हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 की चैन 1 और ये 2, यानी 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम इसके अंदर बनाएंगे 3 4 5 6 7। ये देखिए, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 की चैन जो थी, इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और 6 ये, यानी कि 7 डबल क्रोशिया। अब देखिए, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक पर 2 बार लूप लेंगे और उसके बाद जिस रो में हम ये बना रहे हैं उसके पास वाला, ये देखिए इस रो में हम बना रहे हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट रो थी, ये देखिए इसके पीछे यहाँ जो हमारा है, यहाँ हमने बनाया और इसके पीछे और जस्ट इसके नीचे, ये देखिए इस तरह से ये जो हमारी, ये देखिए आपको इजीली दिख रहा होगा, 2 पफ स्टिच के बीच में जो ये गैप है, 2 इधर 2 इधर बीच का, यानी कि हमने जहाँ से ये बनाया है जस्ट उसके नीचे और उसके बगल में जो ये स्टिच है यहाँ पे, इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालना है और इस तरह से एक लूप लेंगे और फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना के जहाँ हमने एक चैन ली थी, इस चैन के अंदर इस तरह से इस लूप में हम डालेंगे और यहाँ पे हम फिर से 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और इसी होल में फिर से डाला, 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये तीनों के बीच में जो हमने चैन बनाई थी, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन थी, इस होल के अंदर हमने 7 टाइम डबल क्रोशिया बना लिए। अब क्रोशिया हुक पे हम 2 लूप लेंगे और ये देखिए जस्ट इसके नीचे जो होल है उसके बगल वाला, ये देखिए आपको फिर से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं जस्ट इसके नीचे आएंगे और इससे बाद वाला,
ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया जो 2 पफ स्टिच बनाए थे वो इस साइड और 2 इस साइड, और देखिए ये जस्ट इसके नीचे और इसके बाद वाला इसके अंदर से हमने वर्क करना है। तो ये क्रोशिया हुक पे हमने 2 लूप लिए और इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 लूप में से हमने निकालना है और फिर हमने नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशिया के बाद चैन बनाई थी इस होल में हमने फिर से 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, ये देखिए हमने यहाँ पे 7 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और जिस रो में हम वर्क कर रहे हैं जस्ट उसके नीचे और एक स्टेप पीछे वाले जो हमारा होल है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो ये हाथ थोड़ा आप लूज रखिए, नहीं तो ये फिर टाइट हो जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर हमने इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पे अपने वर्क को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जो ये 3 चैन बनाई थी, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैं नॉट लगा के इस वूल को यहाँ से कट कर दूंगी और इस वूल को हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसकी किनारी बना लूँगी और किनारी मैंने पहले ही वीडियो में, चोली की वीडियो जो मेरी पहले से अपलोडेड है उसमें मैंने किनारी बनाना बताया है। तो अगर आपको जानना है कि किनारी किस तरह से बनेगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से किनारी बनेगी। अब हम यहाँ पर इसका मुकुट बनाना सीखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि मुकुट किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चैन बना ली है और 0 और 1 नंबर के गोपाल जी के लिए हम जब मुकुट बनाएंगे तो उसके लिए आप देखिए, आपकी चाहे कैसी भी वूल हो तो आपको चैन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इंची टेप की यहाँ स्टार्टिंग से देखिए हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हम मेज़र करेंगे। ये देखिए 9 सेंटीमीटर, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली। 9 सेंटीमीटर तक हमने यहाँ पर जितनी भी आपकी चैन स्टिच आती हैं तो आप बना लीजिए, फिर आपका मुकुट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ 9 सेंटीमीटर की जितनी हमने चैन बना लेनी है, इसके अकॉर्डिंग आपकी चैन कितनी भी बन सकती हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये देखिए मैंने 9 सेंटीमीटर की चैन बना ली है। अब हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और जो थर्ड चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में भी क्रोशिया हुक को डाला, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में डाला, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए हर एक चैन स्टिच में मैं क्रोशिया हुक को डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एवरी चैन स्टिचेस में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पे 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट चैन स्टिच में देखिए जस्ट इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट चैन स्टिच में हमने डालना है और यहाँ पे फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमने हर चैन स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए और इस वूल को मैंने बड़ा करके और इसके निडल के अंदर डाल लिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसकी मुकुट की स्टिचिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले मैंने बहुत से मुकुट बनाए हुए हैं तो उनकी भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर अब मैं देखिए एक बार रफली आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारी ये राइट साइड है और ये देखिए इस तरह से इसका इस तरह से हम हाफ लेंगे और इस तरह से ये देखिए क्रॉस में हम इस तरह रखेंगे और जो हमारी एक फिंगर है हम यहाँ पे रख लेंगे और इस तरह से क्रॉस में देखिए इस तरह से क्रॉस में रखने के बाद इस पार्ट को हम यहाँ अटैच कर देंगे और इस पार्ट को हम यहाँ अटैच कर देंगे और फिर हम यहाँ अटैच करने के बाद जब हम इसे राइट साइड करेंगे तो हमारे मुकुट की बिल्कुल सही शेप आ जाएगी। तो इस तरह से मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये
हमारी ये जो बेस है ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से इसकी किनारी बनाएंगे और कलगी बनाएंगे। तो हम ये साथ साथ बनाएंगे। आप चाहते हैं तो इसे अलग से भी बना के स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपके आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप साथ के साथ बिना स्टिच किए इसे किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड पे, ये देखिए ये हमारा ऊपर की साइड है, ये हिस्सा नीचे की साइड है। तो हम इस तरह से पहले जो हमारा ये क्रॉस में है नीचे के साइड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये नीचे की साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मैं 2 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ, क्योंकि किनारी जो ये बिल्कुल बारीक बनेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से हम क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इस वूल को कनेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चेन स्टिच में डालेंगे। ये देखिए अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हर एक चेन स्टिच में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालते जाएंगे और एक एक हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे एंड तक। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, अब हम इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक टॉप तक आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से करते हुए हम यहाँ टॉप पर पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से, आप इस तरह से इसके अंदर से उंगली डाल के बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये देखिए हम यहाँ एंड पे पहुँच गए हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ी ऊपर की तरफ इस तरह से, आप कहीं पे भी इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ से कलगी बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 2 3 3 चैन लेंगे और इसी के अंदर जो हमने अभी सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी लूप के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 की चैन, हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, तीसरा, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 की चैन को साथ काउंट करते हुए 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे और इसी होल के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कलगी बन गई। अब यहाँ पे चाहते हैं, अगर आप यहीं पे बड़ी कलगी बनाना चाहते हैं तो हमने डबल क्रोशिया किया, तो यहाँ पे आप ट्रिपल क्रोशिया कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी बनाई है। अब नेक्स्ट में मैं यहाँ पे बड़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा लूप है, यहाँ पे जहाँ आप बड़ी कलगी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हम क्रोशिया हुक को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम ट्रिपल क्रोशिया से कलगी बनाएंगे, इससे बड़ी बनाएंगे। अब हम 1 2 3 4 चैन लेंगे, क्योंकि हमने इससे बड़ी कलगी बनानी है। अब क्रोशिया हुक पे हम एक बार लूप लेते थे, इस बार हम 2 लूप लेंगे और इसी होल के अंदर जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पे इस तरह 2 में से निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए। तो ये हमारे 2 हो गए। फिर से इसी के अंदर डालते हुए हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो 4 चेन थे इसे साथ में काउंट करते हुए 14 टाइम मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से मैं 1 2 3 4 चैन लेके और इसी होल के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी और इस वूल को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 2 कलगी बना ली है और आप चाहते हैं तो इससे अलग से बना के भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको साथ के साथ बनाना बताया है और जो पहले मुकुट मैंने बनाए थे उनमें मैं अलग से बना के फिर अटैच करती थी। तो जो आपको कन्वीनियंट हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैरून कलर से इसकी बाउंड्री बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ये 3 चैन बनाई थी, जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम अपनी नेक्स्ट वूल को अटैच करेंगे इस तरह से। ये हम सिंगल क्रोशिया मानेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से एक पर्ल बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चैन स्टिच है उसके अंदर नहीं, जो ये होल है इसके अंदर हमने वर्क करना है, तो इस तरह से हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और ये जो 2 लूप दिख रहे हैं इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है उसमें इस तरह से डालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे फिर से हम 1 2 चैन लेके और जो 2 लूप हमें दिख रहे हैं सिंगल क्रोशिया वाले इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से जो नेक्स्ट होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये बाउंड्री बन जाएगी और यहाँ पर भी और इसमें भी मैं इसी तरह से सेम बाउंड्री बना लेती हूँ। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो भी मेरे पास डेकोरेटिव आइटम था इस पगड़ी को यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये ड्रेस और ये पगड़ी बिल्कुल इजीली बनाई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।